नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कल एक ही दिन में 27,470 कनेक्शन दिए गए। पिछले 3 महीने में 7 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहने से मरीज परेशान। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टरों की गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। प्रदेश के 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को संकर बाजरा के बीज मिनीकिट्स वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत नई सोच के साथ काम कर रहा है, इसीलिए नए भारत में नई व्यवस्थाएं और सुविधाएं बनाई जा रही हैं। वे आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। वंदे भारत ट्रेन में विश्व स्तरीय सुविधाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सभी ट्रेनों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेड इन इंडिया कवच प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। सुरक्षा सिर्फ हादसों से ही नहीं है, बल्कि अब सफर के दौरान भी अगर किसी यात्री को शिकायत होती है तो त्वरित कार्यवाही की जाती है। इमरजेंसी की स्थिति में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों बेटियों को हुआ है। वंदे भारत ट्रेन को पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने का माध्यम बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार के अवसर और आय भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा। ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली की 701 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 30 मिनट में तय करेगी और शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कल एक ही दिन में 27,470 कनेक्शन दिए गए हैं। इससे पहले 26 मार्च को एक ही दिन में 16,742 जल कनेक्शन दिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 14,13,679 जल कनेक्शन किए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ने जनवरी से मार्च की तिमाही में रफ्तार पकड़ी और 3 महीनों में 7,34,000 से ज्यादा नल के कनेक्शन दिए गए। इस तिमाही के रोजाना जल कनेक्शन की दृष्टि से देश में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा। बीते महीने में रोजाना कनेक्शन का औसत 12,067 रहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में अब 39,08,000 ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन में कुल जल कनेक्शन के आधार पर अब राजस्थान देश में 12वें स्थान पर आ गया है। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। आज जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू की गई है। उन्होंने कहा कि 2023 को मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के किसानों के मोटे अनाज को भी विश्व स्तर तक प्रोत्साहन मिलेगा।
बारिश से हुए फसलों के नुकसान पर श्री चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही आपदा फंड राज्य सरकार को दे रखा है। यदि राज्य सरकार लिखेगी तो केंद्र और भी राशि देने को तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। श्री बिरला ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। बेमौसम बरसात और ओले गिरने के कारण खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। श्री बिरला ने कहा कि कृषि उपज मंडी पहुंच चुकी फसल की सुरक्षा के लिए जिला और मंडी प्रशासन को व्यापक इंतजाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक में सुधार के बाद अब मौसम विभाग बरसात का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। उसे गंभीरता से लेते हुए उपज को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,900 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 18,040 लोग इस अवधि के दौरान कोविड से स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 18,000 से ज्यादा हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रही। इस कारण मरीजों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के साथ बातचीत की। इससे पहले कोटा में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों को अहम छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की है। डॉक्टरों की मुख्य सचिव और वित्त सचिव से खुलकर बात हुई। जो सुझाव दिए गए हैं वो मान लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। श्री गहलोत ने कहा कि डॉक्टरों की जो गलतफहमी होगी उसे दूर किया जाएगा। डॉक्टर साथियों को मैं अपील करना चाहूंगा, अहम छोड़े और ये जो कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करी है। जिन डॉक्टरों ने बात करी सरकार से, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से खुल के बात हुई, जो सुझाव दिए हमने मान लिए, उन सब सुझावों को सब मान लिए। और कि इन्होंने अकेले बात कैसे कर ली और नेतागिरी कर रहे हैं वहाँ पर। नेतागिरी का वक्त है क्या? लोग तकलीफ पा रहे हैं। अभी लोग स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए। और जो उनकी समस्या अभी भी है, अभी तो कानून पास हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होगा तब लागू होगा कानून, नियम कायदे बनने बाकी है। उसमें और उनकी कोई गलतफहमी दूर कर लेंगे हम लोग, और क्या कह सकते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इससे विकास कार्यों को नुकसान होता है। आज कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने से बाड़मेर रिफाइनरी का काम प्रभावित हुआ। श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल राजस्थान की सेवा में बिताया है और प्रदेशवासियों के कल्याण की कई योजनाएं लागू की। श्री गहलोत ने कोटा में चंबल नदी पर बनाए गए रिवर फ्रंट की प्रशंसा की। इस दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। प्रदेश के 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को संकर बाजरा के बीज मिनीकिट्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल्स से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनीकिट्स का वितरण किया जाएगा। इनमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिले शामिल हैं। राज्य में बीमा और प्रावधायी निधि विभाग ने 2023-24 में सेवानिवृत्त होने वाले 21,313 अधिकारियों और कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी का अग्रिम भुगतान कर दिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को 16 अरब 53 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया गया।
अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग द्वितीय के अधीन अलवर, सीकर, दौसा और झुंझुनू जिलों में 217 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया। विभाग के दिल्ली कार्यालय द्वारा बीमा परिपक्वता राशि का 100% ऑनलाइन भुगतान किया गया। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आज राज्य की मुख्य आवासीय आयुक्त शुभा सिंह ने SIPF पोर्टल के माध्यम से लगभग 2 करोड़ रुपए के भुगतान अधिकार पत्र जारी किए। मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज अप्रैल से जून के दौरान गर्मी के मौसम के लिए पूर्वानुमान जारी कर ये भी बताया कि इस दौरान लू वाले दिन अधिक रहने की भी संभावना है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अप्रैल में ही सामान्य से अधिक लू चलने की आशंका है। प्रदेश में हाल की बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डूंगरपुर को छोड़कर पूरे प्रदेश में रात का तापमान 19 डिग्री से नीचे आ गया है। सिरोही और सीकर के फतेहपुर में सबसे कम 13.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिलों में आज भी कहीं कहीं तेज हवा के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने और बिजली कड़कने की संभावना जताई है। 3 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश और अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कल एक ही दिन में 27,470 कनेक्शन दिए गए। पिछले 3 महीनों में 7 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन किए गए हैं। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहने से मरीजों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों की गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। प्रदेश के 8 लाख लघु और सीमांत किसानों को संकर बाजरा के बीज मिनीकिट्स वितरित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।